स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 को। जिस चैप्टर का नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, द कंपनी एस्टैब्लिशेस देयर पावर। तो ये हम लोग का चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले बात रिकॉल करते हैं हम अपने पिछले वीडियो को। तो देखिए बेसिकली हमने अपने पिछले वीडियो में क्या डिस्कस किया था। तो देखिए पिछले वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि कैसे जो बंगाल के नवाब थे और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो जो है उनके बीच में कन्फ्लिक्ट होते रहता था, ठीक है। और इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि उनके बीच में कन्फ्लिक्ट क्यों होता था, ठीक है। और फिर उस जो कन्फ्लिक्ट होता था तो उसका जो क्या परिणाम निकल के आया, ये सब जो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारे ये क्लास। तो देखिए जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि मुर्शिद अली खान, अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला, ठीक है, ये क्या थे, ये बंगाल के नवाब थे। तो सबसे पहले नवाब बने मुर्शिद अली खान, उसके बाद फिर बने अलीवर्दी खान। लेकिन अलीवर्दी खान की डेथ हो जाती है 1756 में, ओके। अब जब इनकी डेथ हो जाती है तो फिर जो है बंगाल के नवाब बनते हैं सिराजुद्दौला, ओके। लेकिन देखिए जब सिराजुद्दौला जो है बंगाल के नवाब बनते हैं तो उस टाइम पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, ओके, वो क्या रहती है, वो वरी रहती है, यानी कि वो चिंता में रहती है कि सिराजुद्दौला जो है नवाब बन गया। अब देखिए वो चिंता में इसलिए रहती है क्योंकि अब देखिए सिराजुद्दौला नवाब बन गया, इसलिए वो चिंता में रहती है। और सिराजुद्दौला जो था वो एक स्ट्रिक्ट रूलर था और साथ साथ में एक जो है एक जैसे हम कहें तो स्ट्रॉन्ग रूलर भी था, ओके। स्ट्रिक्ट भी था, स्ट्रॉन्ग भी था। लेकिन कंपनी ऐसा रूलर नहीं चाहती थी, कंपनी ऐसा रूलर चाहती थी जो कि एक पपेट हो, ओके। पपेट यानी कि एक जैसे कठपुतला हो, ओके। जैसे कि आपने देखा होगा कि कठपुतले के अंदर जो है रस्सी बांध के और जो उंगलियों से नचाया जाता है, ऐसे ब्रिटिशर्स भी चाहते थे कि मतलब कोई ऐसा रूलर आ जाए जिसे हम लोग अपने उंगलियों पे नचाए, ओके। तो ऐसा रूलर चाहते थे ब्रिटिशर्स। लेकिन सिराजुद्दौला ऐसे रूलर नहीं थे, वो क्या थे, एक स्ट्रिक्ट रूलर थे और साथ में एक स्ट्रॉन्ग रूलर भी थे। अब देखिए कभी कभी कंट्री क्या जो कंपनी थी वो क्या करती थी, जो सिराजुद्दौला है उनके इंटरनल मैटर जो है उसके अंदर क्या करती थी, कभी कभी इंटरफेयर कर देती थी, ठीक है। कि हाँ अब जो है जैसे मान लीजिए कुछ भी कर रहे हैं सिराजुद्दौला, ठीक है, तो वो उसके अंदर घुस जाएगी कि हाँ ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे करती थी, इंटरनल मैटर में क्या करती थी, इंटरफेयर करती थी। तो अब देखिए ये बात जो है सिराजुद्दौला को भी समझ में आ रहा था कि जो है कंपनी जो है हम लोग बार बार इंटरनल मैटर्स में क्या कर रही है, इंटरफेयर कर रही है। तो फिर सिराजुद्दौला जो थे उन्होंने एक तरह से वार्निंग दी थी कंपनी को। उन्होंने ये बोला कि तुम जो है हम लोग के पहली बात पॉलिटिकल अफेयर्स में जो है तुम लोग इंटरफेयर नहीं करोगे, साथ में तुम लोग फोर्टिफिकेशन भी बंद कर दोगे, ओके। हमने क्या देखा था अपने पिछले वीडियोस में कि जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या किया करते थे, फोर्टिफिकेशन किया करते थे, ओके। यानी कि किला बनाया करते थे, किला बंदी किया करते थे, ठीक है। तो वही बोला सिराजुद्दौला ने कि तुम जो किला बनाना भी बंद कर दोगे और साथ में तुम्हें जो है रेवेन्यू को भी पे करना पड़ेगा, ओके। यानी कि पैसे भी तुम्हें देने पड़ेंगे, रेवेन्यू जो है देना पड़ेगा। क्योंकि हमने क्या देखा था, जब औरंगजेब के अंडर में था बंगाल, तो औरंगजेब ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी को फरमान दे दिया था, ओके। और फरमान का जो ब्रिटिशर्स मिसयूज कर रहे थे। तो वही बोलो सिराजुद्दौला ने कि जो मैं कोई फरमान को नहीं मानता, तुम्हें जो है चुपचाप जो है रेवेन्यू देना पड़ेगा, ओके। लेकिन ये जितने भी नेगोशिएशन कर रहे थे सिराजुद्दौला, ये सब जो है क्या हो गए, फेल हो गए। जबकि यानी कि जितने बार भी ये बोल रहे थे कंपनी से कि तुम ऐसा मत करो, ये मत करो, वो मत करो, कंपनी जो है नहीं मानी थी। वो बोलती थी कि हम लोग फोर्टिफिकेशन करेंगे, हम लोग जो है रेवेन्यू नहीं देंगे, ऐसे बोला करती थी कंपनी। तो अब देखिए यहाँ पे सिराजुद्दौला को भी जो है समझ में आ गया था कि जब घी जो है सीधी उंगली से नहीं निकलती तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। यानी कि जब उनकी बात ही नहीं मान रहे ब्रिटिशर्स, तो सिराजुद्दौला ने क्या किया कि वो सबसे पहले बात 30,000 सैनिक लिए, ओके। और 30,000 आर्मी के साथ वो कहाँ चले गए, वो चले गए ब्रिटिशर्स की फैक्ट्री में, ओके। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उनके फैक्ट्री में गए। उनका फैक्ट्री कहाँ था, कासिम बाजार में, ओके। कासिम बाजार क्या है, तो कासिम बाजार एक जगह का नाम है जो कि बंगाल में है, ओके। तो कासिम बाजार में उनका फैक्ट्री था, इंग्लिश फैक्ट्री। तो सबसे पहले वो 30,000 सैनिक को जो है लेके गए उस फैक्ट्री में। और फिर क्या किया कि जितने भी कंपनी के ऑफिसर्स थे, ओके, उनको क्या किया, उनको अरेस्ट कर लिया, ओके, उनको बंदी बना लिया।
उसके बाद फिर क्या किया, जितने भी वो लोग वेयर हाउस बनाया करते थे और ऑफिसेस बनाया करते थे उनको भी जो है बंद करा दिया। ओके, वेयर हाउस क्या होते हैं, तो जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया है, वेयर हाउस वो जगह होता है जहाँ पे वो अपने गुड्स को रखा करते थे। ओके, अपने सामान को रखा करते थे और ऑफिसेस जो है उस वेयर हाउस को वो कंट्रोल किया करते थे। ओके, तो जितने भी वेयर हाउस थे, ऑफिसेस थे, उन सबको बंद करा दिया। और उसके बाद फिर देखिए हमने क्या डिस्कस किया था अपने पिछले वीडियोस में कि मान लीजिए कि कोई भी जो कंपनी जो है वो वापस जा रहा है यूरोप में, ठीक है, सामान लेके, गुड्स को लेके आगे, तो दूसरे कंपनी वाले क्या करते थे, अटैक कर दिया करते थे। ओके, तो इसलिए हमने क्या देखा था कि अब जितने भी ट्रेडर्स थे, ओके, वो क्या क्या करते थे, अपने साथ आर्मी को रखा करते थे। ओके, तो वहाँ पे जितने भी आर्मी थे, उनके जितने भी हथियार थे उनको तो ले लिया, ठीक है, और ये इतना काम करते हैं। उसके बाद फिर क्या गए, वो वापस कोलकाता में गए। ओके, उसके बाद कोलकाता में जाके वहाँ पे जितने भी किले थे, ओके, उन पे भी क्या कर लिया, अपना कंट्रोल जमा लिया। ओके, तो ये सब काम किया सिराजुद्दौला ने। तो देखिए अब इतना सारा काम हो गया, अब ऐसा तो नहीं है जो ब्रिटिशर से वो चुप रहेंगे कि चलो ठीक है कर दिया, अब हम लोग वापस चले जा रहे हैं यूरोप, ठीक है, ऐसा नहीं होने वाला था। ठीक है, अब देखिए जैसे कि हम देखे थे यहाँ पे हम लोग का बंगाल है। ओके, तो देखिए बंगाल में जो वो लोग ट्रेडिंग क्या करते थे, अब देखिए सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ वो बंगाल में ही ट्रेडिंग क्या करते थे, ठीक है, इंडिया का जो साउदर्न पार्ट है, ठीक है, इधर साइड इधर भी वो ट्रेडिंग क्या करते थे। तो देखिए इधर उनके कम आदमी थे और जो इधर साउदर्न साइड में इधर इनके ज्यादा आदमी थे। ठीक है, इनफैक्ट जो कमांडर थे वो भी यहाँ पे रहा करते थे। तो जब कमांडर को जो पता चला ये बात कि जो वेस्ट बंगाल में जो हम लोग का ट्रेडिंग कंपनी है, ईस्ट इंडियन कंपनी, उनको क्या कर दिया गया, उनके ऑफिसर्स को बंदी बना लिया गया है, ठीक है, सब चीज बंद कर दिया गया है। तो ये इन्होंने क्या किया, जो रॉबर्ट क्लाइव थे, कौन से रॉबर्ट क्लाइव, कमांडर थे, तो रॉबर्ट क्लाइव क्या गए, यहाँ से गए बंगाल में, क्यों गए, लड़ाई करने के लिए। ओके, किससे लड़ाई करने के लिए, तो सिराजुद्दौला से लड़ाई करने के लिए गए। अब देखिए एक बात यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव को दिख रही थी कि देखिए अगर वो डायरेक्ट सिराजुद्दौला से अगर लड़ाई वो करते तो वो हार जाएंगे, क्योंकि सिराजुद्दौला जो है क्या एक मजबूत रूलर है और उसके पास जो है आर्मी भी ज्यादा है। ओके, ये यहाँ पे दिख रहा था रॉबर्ट क्लाइव को। तो देखिए रॉबर्ट क्लाइव ने यहाँ पे क्या किया, रॉबर्ट क्लाइव ने हेल्प लिया मीर जाफर का। ओके, अब देखिए मीर जाफर कौन है, तो मीर जाफर जो है सिराजुद्दौला का एक कमांडर है। ओके, सिराजुद्दौला का जो आर्मी है उसमें का एक कमांडर है। ओके, उससे मिल गए, ठीक है, मीर जाफर का था एक लालची आदमी था। ओके, उससे मिल गए। अब देखिए एक तरह से मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव जो है इन्होंने क्या दिया, एक तरह से लालच दे दिया। ओके, उन्होंने ये बोला कि अगर तुम हम लोग की हेल्प करते हो तो जब सिराजुद्दौला हार जाते हैं तो फिर हम जो है तुम्हें नवाब बना देंगे। क्योंकि देखो अब देखिए रिकॉल करते पहले जे वो उन्होंने क्या बोला कि हम लोग जो है इंडिया में रूल करने नहीं आए, हम लोग इंडिया में किस लिए आए, ट्रेड करने के लिए आए। वो तो हमें सिराजुद्दौला जो है हम लोग को ट्रेड करने से रोक रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम लोग जो तुम्हें नवाब बना देंगे और फिर हम लोग ट्रेड करेंगे। ठीक है, ऐसे जो प्रॉमिस किया मीर जाफर को। ठीक है, और फिर मीर जाफर ने क्या कर दिया, धोखा दे दिया। ओके, तो देखिए पहले के राजा महाराजा जो हुआ करते थे वो क्या करते थे कि अपने जो आर्मी है उसको पार्ट में रखा करते थे कि जैसे कि इतना आर्मी जो है पहला पार्ट है, इतना आर्मी दूसरा पार्ट है। ठीक है, जिसे सेना की टुकड़ी भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब ऐसे सबको तो कमांडर देखा करते थे हर सबको। ठीक है, तो देखिए उसके बाद फिर क्या होता है, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला का क्या होता है, लड़ाई होता है। और देखिए अब क्या होता था, पहले के राजा महाराजा वो अपने पूरे सोल्जर्स को नहीं ले जाते थे। ओके, सोल्जर के कुछ ही पार्ट को ले जाया करते थे। ओके, यानी कि जैसे कि इधर ये वाला पार्ट जो है इसमें से 50 सोल्जर, ये वाला पार्ट इसमें से 50 सोल्जर, ऐसे ले जाया करते थे। और जब उनको जो सोल्जर की कमी पड़ती थी तो फिर जो वो दूसरा जो बाहर से जो वो सोल्जर्स को मंगवाया करते थे। ऐसा किया करते थे पहले के राजा और महाराजा। ओके, तो देखिए ऐसा किया सिराजुद्दौला ने। ओके, जब उनकी सेना जब कम पड़ने लगी तो फिर उन्होंने क्या किया, मीर जाफर को बोला कि मीर जाफर तुम जो अपनी पूरी सेना के पार्ट लेके आ जाओ। ठीक है, और मीर जाफर को उनको जो है बड़ा सा एक पार्ट दे रखा था सेना को, लेकिन मीर जाफर ने वहां पे उन्हें धोखा दे दिया, वो लड़ाई करने गए ही नहीं। अब जब लड़ाई करने नहीं गई तो उनकी जो है सेना और कम पड़ गई और फिर क्या होता है कि ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। ओके, उसके बाद फिर जो है मीर जाफर जो है वो नवाब बन जाते हैं। अब देखिए मीर जाफर नवाब क्यों बनते हैं। ओके, आप लोग बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने क्या किया होगा, उनको जो प्रॉमिस किया था ब्रिटिशर्स ने, इसलिए उनको नवाब बना दिया।
तो देखिए ऐसे नहीं कि जो ब्रिटिशर्स थे वो एकदम पक्के थे वादा के कि जो वादा कर दिया वही हम लोग करेंगे, ठीक है, ऐसे नहीं था। उसके पीछे भी एक रीजन था। ओके, तो देखिए अब क्या रीजन था ये हम लोग अभी थोड़ी देर बाद जानने वाले हैं। तो देखिए अभी आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा बैटल ऑफ प्लासी तक। ओके, तो ये जो लड़ाई हुआ था इसको ही हम लोग बैटल ऑफ प्लासी कहते हैं। ओके, अब देखिए ये जो बैटल ऑफ प्लासी है ये नाम पड़ा क्यों है, ठीक है, तो ये हम जानते हैं। तो देखिए प्लासी नाम का एक जगह है। ओके, अब हम ये जानते हैं कि उस जगह का नाम प्लासी क्यों पड़ा। तो देखिए उस जगह का नाम प्लासी इसलिए पड़ा क्योंकि वो जो जगह है वहाँ पे प्लास के पेड़ पौधे जो उगे करते थे। ओके, प्लास क्या होता है, तो देखिए प्लास से क्या होता है कि जो वो होता है ना होली में जो एक तरह से हम लोग कहते हैं गुलाल जो होता है ना वो बनाया जाता है किससे, प्लास के पौधे से, ठीक है, प्लास के पेड़ से। तो देखिए उस जगह पे जो प्लास ज्यादा उगे करते थे इसलिए उस जगह का नाम पड़ा प्लासी। अब देखिए वही जो जगह है प्लासी वहाँ पे क्या हुआ, लड़ाई हुआ ब्रिटिशर्स के बीच में और सिराजुद्दौला के बीच में, तो उस बैटल का नाम रख गया बैटल ऑफ प्लासी। अब आइए हम ये जानते हैं कि जो बैटल ऑफ प्लासी है ये हो गया। अब इसके बाद के क्या इवेंट्स रहे, ठीक है, क्या क्या ब्रिटिशर्स ने क्या किया मीर जाफर ने, तब हम ये जानते हैं। तो आइए अब हम ये जानते हैं कि जो बैटल ऑफ प्लासी है वो हो गया, तो उसके बाद क्या क्या इवेंट्स हुए। ओके, तो हम ये अब जानते हैं। तो देखिए जब बैटल ऑफ प्लासी हो गया तो उस टाइम पे सिराजुद्दौला हार गए। तो देखिए उसके बाद क्या करते हैं कि सिराजुद्दौला जो उन्हें मार दिया जाता है और फिर मीर जाफर जो है वो क्या बन जाते हैं, बंगाल के नवाब बन जाते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने मीर जाफर को क्या बनाया है, नवाब बनाया है, तो वो खुद क्यों नहीं बन जाते नवाब, ठीक है, तो यहाँ पे ये एक जो है क्वेश्चन आता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर ये है क्योंकि अब देखिए रिकॉल करते हैं हम लोग पहले। तो देखिए पहले हमने क्या देखा था कि जो ब्रिटिशर्स है वो इंडिया में किस पर्पज से आए थे, ट्रेड करने के पर्पज से, ना कि जो है एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के पर्पज से, ठीक है। ब्रिटिशर्स को बस ये दिख रहा था कि बस उनको पैसा चाहिए और उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए उनको, ठीक है, क्योंकि अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन संभालते रूल करते अगर इंडिया में तो फिर उस टाइम पे होता क्या कि अगर जब वो इंडिया पर रूल करते तो अब मान लीजिए कि कोई भी केस हो रहा है, जैसे कि उनके कोई जनता है, ठीक है, तो आपस में किसी ने लड़ाई कर लिया तब उसको जो फैसला करना कि ये क्या है ये कर रहा है, ठीक है, तो उसमें जो है ब्रिटिशर्स जो है इंटरेस्ट नहीं रखा करते थे, वो सिर्फ जो है ट्रेड में इंटरेस्ट रखा करते थे। ओके, तो इसलिए उन्होंने क्या बनाया, मीर जाफर को नवाब बनाया। और देखिए अब देखिए उनके लिए और जो है उनको ज्यादा प्रॉफिट मिलता, क्योंकि देखिए वो ये चाहते थे कि जो कोई भी रूलर बने, ठीक है, यानी कि कोई भी नवाब बने दिल्ली में, सॉरी बंगाल में। ओके, तो अब कोई भी अगर बनता तो वो हम लोग का पपेट रूलर होता। ओके, तो जब उन्होंने मीर जाफर को जब बनाया नवाब तो एक तरह से वो पपेट रूलर थे, ठीक है, जो वो ब्रिटिशर्स बोलते थे वो किया करते थे, ठीक है। लेकिन देखिए अब भले क्या है कि वो पपेट नवाब है लेकिन उनको जो पब्लिक है, ठीक है, जो लोग है जनता है उनके सामने तो उनको खुद को एक नवाब दिखाना होगा, ठीक है। तो जो मीर जाफर थे वो पब्लिक के सामने जो खुद को नवाब दिखाया करते थे और जो ब्रिटिशर्स थे वो पब्लिक के सामने अपने आप को एक ट्रेडर दिखाया करते थे। ओके, अब मान लीजिए कि अगर वो खुद से ही अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन करना स्टार्ट कर देते तो ऐसे भी हो सकता था कि लोग जो प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करते कि जो तुम क्यों आ गए, ठीक है, एक उजले से आदमी आ गए, ठीक है, वो जो रूल करना स्टार्ट कर दिया। तो इसलिए उन्होंने मीर जाफर को बनाया, ठीक है, और खुद को ट्रेडर ही रखा। ओके, ये भी इसका पीछे का रीजन है। लेकिन देखिए अब कोई भी मान लीजिए कि मीर जाफर जो है वो नवाब बने तो उनको क्या करना पड़ेगा, पब्लिक के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। क्योंकि अब देखिए अगर मान लीजिए कोई भी राजा है तो पूरे पब्लिक क्या करते थे कि उस राजा से एक्सपेक्ट रखते थे कि अगर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो फिर जो हम लोग के नवाब है या फिर जो राजा है वो क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या करते थे, पब्लिक जो है रखा करते थे कि खुद को कि अरे हाँ अगर हम लोग के सामने कोई भी प्रॉब्लम आता है तो हम लोग के नवाब तो बैठे ही हैं, ठीक है। तो ये वो करता था। तो अब क्या हुआ कि नवाब कभी कभी ये करते थे कि पब्लिक को खुद को नवाब दिखाने के लिए वो कभी कभी कंपनी के सामने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते थे। जैसे कुछ जो कंपनी है, ट्रेडर्स जो है वो कुछ गलत कर रहे हैं, ठीक है, तो अब पब्लिक के लिए जो क्या करना पड़ता था, मीर जाफर को जो है उनके खिलाफ ही प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देना पड़ता था, ठीक है, कंपनी के खिलाफ। और फिर मीर जाफर जो थे उन्होंने और क्या करना स्टार्ट कर दिया, तो उन्होंने जब क्या करना स्टार्ट कर दिया, जो बंगाल था उसको जो डेवलप करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है।
अब देखिए ब्रिटिशर्स ने उन्होंने ये तो बोल दिया था कि तुम नवाब हो, ठीक है, लेकिन जितना भी पैसा आता है तुम्हें हमको देना पड़ेगा, ठीक है, ये बोला था। लेकिन जब जो मीर जाफर है वो डेवलपमेंट कराना स्टार्ट कर दिए, तब जो जितना पैसा ब्रिटिशर्स मांगते थे उतना वो दे नहीं पाते थे। तब देखिए प्रोटेस्ट भी करना स्टार्ट कर देते थे। तो अब कंपनी एक ये सोचती थी कि एक तो हमने जो इसे एक तरह से कि हमने इसे नवाब बनाया है और ये जो ज्यादा ही नवाबगिरी दिखाने लगा, ठीक है, हम लोग के खिलाफ में प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। और ऐसे जो कभी कभी गुस्सा भी हो जाती थी कंपनी मीर जाफर के ऊपर, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, जब ऐसे बहुत होने लगा, ठीक है, पैसा उन्होंने देना स्टार्ट नहीं, मतलब पैसा ज्यादा नहीं दे पाते थे मीर जाफर, तो फिर कंपनी ने क्या किया कि मीर जाफर जो है उसे नवाब से हटा दिया, ठीक है। बोला कि तुम जो है हमने सोचा था कि तुम एक पपेट रूलर बनोगे, जो हम बोलेंगे वही तुम करोगे, लेकिन तुम तो कुछ ज्यादा ही नवाबगिरी दिखाने लगे, ठीक है, ऐसे बोला। और फिर जो है मीर जाफर को हटा दिया नवाब से। उसके बाद फिर जो है किसे बनाया, देखे तो किसे नवाब बनाया, तो फिर मीर कासिम को जो है नवाब बनाया। ओके, अब देखिए मीर कासिम कौन थे, तो मीर कासिम जो है मीर जाफर के सन इन लॉ थे, ओके, यानी कि मीर जाफर के दामाद थे, ओके, मीर कासिम। अब देखिए अब मीर कासिम थे, उन्होंने भी यही करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, क्या करना स्टार्ट कर दिया कि उन्होंने जो डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर दिया बंगाल में, ज्यादा पैसा नहीं दे पाते थे। तो ये सब क्या हुआ कि प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गया। तो क्या हुआ कि कंपनी ने जो है मीर कासिम को भी रिमूव कर दिया, हटा दिया कि अब तुम भी वैसे ही करने लगे, ओके, अपने ससुर जी की जैसा, तो अब हम लोग तुम्हें भी हटाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ कि मीर कासिम उस टाइम हट तो गए, लेकिन उन्होंने दोबारा क्या कर दिया, ब्रिटिशर्स के ऊपर अटैक कर दिया, ओके। अब देखिए ऐसे नहीं कि वो अकेले अटैक करते थे, ठीक है, उन्होंने दो आदमी की हेल्प की थी। किसके, तो सबसे पहले सिराजुद्दौला। अब देखिए हम लोग पहले क्या पढ़े थे, सिराजुद्दौला, ठीक है, सिराज उद्दौला, लेकिन यहाँ पे आया है सिराजुद्दौला, ठीक है, सिराजुद्दौला सिराजुद्दौला, कंफ्यूजन होना, ठीक है। बंगाल के पहले नाम थे सिराजुद्दौला, और सिराजुद्दौला कौन थे, तो सिराजुद्दौला जो है अवध के किंग थे। अवध जो बंगाल के पास में पहले एक स्टेट था, ठीक है। और फिर दिल्ली के एम्परर कौन थे, दिल्ली के एम्परर शाह आलम टू, ओके। अब देखिए शाह आलम टू कौन है, ये फिर से नया करेक्टर आ गए। तो देखिए इसे हमने जो है वीडियो के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते थे ना बहादुर शाह जफर, ओके, कि लास्ट मुगल एम्परर थे, ठीक है, लेटर मुगल में गिने जाते हैं, ठीक है, याद है बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर को जो है शाह आलम टू कहा जाता है, ओके। और ये कहाँ के एम्परर थे, तो ये जो है दिल्ली के एम्परर थे, ओके। तो इनका हेल्प किया, तो ये तीन लोग हो गए। और फिर उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स के ऊपर अटैक किया, ओके। लेकिन क्या हुआ कि फिर से इस टाइम क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स जीत गए, ओके। और ये लड़ाई कब हुआ था, तो ये लड़ाई हुआ था 1764 में ये लड़ाई हुआ था, ओके। और देखिए अब जो लड़ाई है, ठीक है, तो इस लड़ाई का नाम था बैटल ऑफ बक्सर, ओके। बैटल ऑफ बक्सर जो इस लड़ाई का नाम था। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद कौन से इवेंट्स हुए, तो बैटल ऑफ प्लासी के बाद बैटल ऑफ बक्सर हुआ, ओके। अब देखिए अब हम ये जानते हैं कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्या हुआ, ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर के बाद कौन से इवेंट हुए, तो आइए अब हम ये जानते हैं। तो आइए अब हम ये जान लेते हैं कि बैटल ऑफ बक्सर हो गया, उसके बाद के क्या क्या इवेंट्स थे, ओके। तो हम ये जान लेते हैं। तो जैसे कि अभी हमने यहाँ पे देखा कि बैटल ऑफ बक्सर में कौन कौन हार गया, मीर कासिम हार गए, ठीक है, उसके बाद फिर सिराजुद्दौला भी हार गए, और फिर शाह आलम टू भी हार गए, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं तो ब्रिटिशर्स जो है यहाँ पे पावरफुल हो गए। अब कैसे पावरफुल हो गए, क्योंकि देखिए जब उन्होंने मीर कासिम को तो हराई, साथ में उन्होंने सिराजुद्दौला को भी हराया, ठीक है। तो जब इन्होंने सिराजुद्दौला को हराया, तो फिर अब देखिए सिराजुद्दौला कहाँ पे रूल करता था, अवध में रूल करता था। तो अब जो अवध का जो लैंड होगा वो भी क्या हो जाएगा, ब्रिटिशर्स ले लेंगे उसको, क्योंकि उसको हरा दिया है, ओके। अब देखिए शाह तो उसका जमीन लेगा, लेकिन शाह आलम टू जो दिल्ली पे रूल किया करते थे। लेकिन क्या हुआ कि शाह आलम टू का जो इन्होंने लैंड कैप्चर नहीं किया, ओके। अब क्यों नहीं किया ये हम जानते हैं। तो देखिए उस टाइम पे शाह आलम टू जो थे उनकी जो बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट होती थी इंडिया में। अब देखिए रेस्पेक्ट क्यों होती थी, देखिए क्योंकि वो एक मुगल एम्परर थे। अब देखिए सबको उस टाइम पे ये पता था कि मुगल एम्परर में जो बहुत बड़े बड़े योद्धा हैं जिन्होंने जो पूरे इंडिया पे रूल किया है। तो शाह आलम टू भी जो एक मुगल एम्परर थे, तो उनकी जो एक रिस्पेक्ट होती थी, ओके। तो फिर ब्रिटिशर्स ने क्या सोचा कि इनकी रिस्पेक्ट हो रही है, तो अब ब्रिटिशर्स ने बोला कि हम आपका लैंड कैप्चर नहीं करेंगे, लेकिन
उसके बदले में आपको दीवान देना होगा। ओके, अब दीवान क्या होता है, तो देखिए दीवान के थ्रू इनको ये राइट मिल जाएगा कि वो जो बंगाल है, ठीक है, उसका जो है कोई भी प्रॉब्लम अगर आ रहा है, क्रिएट हो रहा है, तो उसे सॉल्व कर सकते हैं। और उनके पास पहले से जो है टैक्स लेने का राइट तो था ही, हमने देखा था ना 3 विलेजेस का टैक्स लेने का जो राइट था। ओके, तो ये इनके पास पहले से राइट था। अब देखिए जब इन्होंने बंगाल पे रूल करना स्टार्ट किया, तो देखिए अब इनकी मर्जी थी कि कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो इसे जो सॉर्ट आउट कर दिए। ओके, लेकिन देखिए अब जब बहादुर शाह जफर या फिर हम कहे तो शाह आलम टू जो है इनकी रेस्पेक्ट होती थी और इनसे आके ये दीवान लेते हैं, तो अब लोग के नजरों में क्या होगा कि हाँ, जब बहादुर शाह जफर ने जो इन्हें क्या दिया, एक तरह से दीवान दिए, तो अब लोगों भी क्या कर लेंगे, लोग एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ ये अच्छा रूलर होगा, बहादुर शाह जफर ने जो इन्होंने क्या दिया, दीवान दिया है, ठीक है। तो ये हुआ था। ओके, अब देखिए अब हम ये जानते हैं कि जब दीवानी राइट मिल गया ब्रिटिशर्स को, ओके, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ओके, तो फिर क्या हुआ कि पहले क्या होता था कि अगर जब दीवानी राइट मिला था, तो क्या होता था उस टाइम पे कि अगर उनको इंडिया में ट्रेड करना है, तो फिर वो क्या करते थे, ब्रिटेन से गोल्ड और सिल्वर लेकर आते थे, ठीक है, सोना लेकर आएंगे, चांदी लेकर आएंगे, और फिर जो है वो उससे ट्रेड क्या करते थे, इंडियन जो ट्रेडर थे उनको देंगे गोल्ड और सिल्वर, और खुद वो ट्रेड जो भी सामान होगा, स्पाइसेस हो गए, कॉटन, वो वापस ब्रिटेन में ले जाएंगे। लेकिन जब दीवानी राइट्स उन्हें मिल गया, तो अब क्या करते थे वो कि ट्रेड भी क्या करते थे, इंडिया से ही करते थे, और साथ में गोल्ड और सिल्वर भी जो इंडिया से ब्रिटेन में ले जाते थे। ओके, तो एक जैसे जितना भी बंगाल में जितना भी पैसा था, जितना भी रिसोर्सेज था, ये सारा जो इन्होंने क्या किया, ब्रिटेन में जाके रख दिया, ठीक है, ऐसा हुआ। अब देखिए ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए अभी हमने अपनी थोड़ी देर पहले अभी हमने ये डिस्कस किया था कि मीर कासिम को उन्होंने क्या किया, उनको नवाब से रिमूव कर दिया। ओके, तो मीर कासिम के बाद फिर उन्होंने नवाब किसको बनाया। ओके, तो अब ये हम जानते हैं। तो देखिए मीर कासिम के बाद उन्होंने नवाब बनाया फिर से मीर जफर को। ओके, अब मीर जफर को फिर से क्यों बनाया, क्योंकि देखिए इसके पीछे एक रीजन है। उस टाइम पे देखिए मीर जफर ने क्या बोला कि अगर आप मेरे को फिर से बना देते हैं ना, अब तो मैं आपको जो पैसा भी दूंगा, ठीक है। तो फिर उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, ये मीर कासिम से अच्छा वही था, मीर जाफर जो था। तब क्या हुआ कि फिर से मीर जाफर क्या बन गया, फिर से रूलर बन गया। ओके, अब देखिए जब वो रूलर बन गया तो हमेशा जो मीर जाफर था वो हमेशा उनको 500,000 रुपए दिया करता था। ओके, यानी कि 5 लाख रुपए पहले जो दिया करता था ब्रिटिशर्स को। अब देखिए उस टाइम पे 5 लाख रुपए जो बहुत हुआ करते थे। इनफैक्ट अगर हम आज की बात करें तो आज भी बहुत ज्यादा होते हैं 5 लाख। लेकिन ब्रिटिशर्स क्या थे, एक जैसे वो लालची थे, ठीक है, वो बोलते थे कि हमें और पैसे चाहिए, हमें और पैसे चाहिए, ऐसे वो किया करते थे। लेकिन क्या हुआ कि जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ उसके 1 साल बाद ही क्या हुआ कि जो मीर जफर है उनकी डेथ हो गई। मतलब बैटल ऑफ बक्सर जो हुआ था वो था 1764 में, और 1765 में ही जो मीर जफर की डेथ हो गई। तब देखिए यहाँ से ब्रिटिशर भी यहाँ पे तंग आ गए थे कि हम लोग किसी नवाब को बना रहे हैं, तो फिर वो नवाब क्या कर रहा है कि कभी हम लोग से खिलाफ प्रोटेस्ट कर दे रहा है, कभी क्या कर रहे हैं कि हम लोग के साथ लड़ाई करना स्टार्ट कर दे रहे हैं, कभी कोई नवाब मरी जा रहे हैं, ठीक है, ये उन्होंने सोचा। तो फिर इनके जो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सिचुएशन चेंज हो गया। ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने सोचा कि अब हम लोग कोई पपेट रूलर नहीं बनाएंगे, अब हम लोग जो है क्या करेंगे, खुद से जो है रूल करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद जो उन्होंने दीवान राइट लिया, और फिर उन्होंने क्या किया, बंगाल पे रूल करना स्टार्ट कर दिया। ओके, और बंगाल से उन्होंने क्या किया, अपना जो टेरिटरी है वो बनाना स्टार्ट किया। तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखिए अगर हम देखें इस 2 लड़ाई की, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर, तो देखिए दोनों लड़ाई जो है एक तरह से हम ये देखते हैं कि इधर से इधर क्या हुआ, इंडियन हिस्ट्री जो है ये अपना रास्ता बदल देता है। ओके, उतने दिन से इतना अच्छे से जा रहा था, लेकिन जब ये 2 लड़ाई हुई, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर, तो इधर से क्या हुआ कि इधर से ब्रिटिशर्स ने रूल करना स्टार्ट किया, और फिर एक दिन जो है पूरे इंडिया पे रूल किया उन्होंने। ओके, तो इस टाइप से अब आपको क्लियर हो गया होगा बैटल ऑफ प्लासी के बारे में और बैटल ऑफ बक्सर के बारे में, और साथ में आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि दीवान क्या होता है और उनको दीवानी राइट्स कैसे मिले। ओके, इसी के साथ ये जो हम लोग का वीडियो ये कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।